अस्सलामुअलैकुम। मैं कहानी में एक नया मोड़ लाने लगी हूँ। कल इफ्तारी करने आप सबके घर आने लगी हूँ। जो लोग भी मुझे इफ्तारी पर नहीं बुला रहे ना, वो अगली शब रात पर मुझसे माफी की उम्मीद हरगिज न रखे। भाई मुझे तो आज पहली बार पता चला है कि लच्छे को कॉटन कैंडी और मरुंडे को राइस केक कहते हैं। गेट के नीचे जो बंदा बिल फेंक कर जाता है उसे बिल गेट्स कहते हैं। वेली बैठी थी, सोचा आप लोगों के नॉलेज में कोई इजाफा ही कर दूं, लेकिन आप लोगों को तो मेरी इंटेलिजेंस की कोई कदर ही नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, नींद पूरी न होने की वजह से सहरी के वक्त दही लेने वाला नौजवान हबीब बैंक जा पहुंचा। सच ही कहते हैं कि जहां ख्वाब वहां HBL। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो नाराज होते हैं तो उनके घर वाले इतने प्यार से मनाते हैं, पिज्जा बर्गर मंगवाते हैं, उनकी पसंद की चीजें शॉपिंग करवाते हैं और सरप्राइज देते हैं। और एक मैं हूँ, जब भी नाराज होती हूँ तो वो बोलते हैं इसको रहने दो नाराज, ज्यादा सर न चढ़ाओ, खुद ही ठीक हो जाएगी। फिर मजबूरन मुझे कॉम्प्रोमाइज करके खुद ही ठीक होना पड़ता है। अच्छा, अंग्रेज आकर टूटी फूटी उर्दू बोले तो वो क्यूट, और अगर हम यहाँ रहकर टूटी फूटी इंग्लिश बोल दे तो अनपढ़ और जाहिल। ये कहाँ का इंसाफ है भला। शादी के शुरू के दिनों में मियाँ बीवी आईने के सामने खड़े होके पूछते हैं कौन प्यारा लग रहा है, और कुछ ही सालों बाद पूछते हैं कौन मोटा लग रहा है। एक फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला ऐ अल्लाह दा घर है। हाय मेरी शामों को सवार दो, मेरी रातों को करार दो, मेरी शामों को सवार दो, मेरी रातों को करार दो, मुझे UPS उधार दो या जनरेटर से तार दो, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है और बिजली जाने वाली है। टिंग टिंग टिंग। मैंने दुआ मांगी थी कि मेरे घर वालों की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं ही खत्म ना हो जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत तो मैं खुद हूँ ना। औरतें ना तो गुस्से में मर्दों को मार सकती है, ना घर से निकाल सकती है, ना खुद बाहर निकल सकती है। इस सब के बाद हमारे पास बचती है गज भर की लंबी जुबान, वो भी मुआशरे को कबूल नहीं है। हद है भाई। भाई अगर ईद के लिए मुझे किसी ने सूट गिफ्ट करना है ना तो जल्दी जल्दी कर दे, क्योंकि मैंने सिलवाना भी तो है। एक तो जिस दही वाले को सारा साल कोई नहीं पूछता बेचारे को, रमजान में वो वजीर खजाना बन जाता है फिर। भाई साफ साफ बता रही हूँ कि पैसों की कभी टेंशन मैंने ली ही नहीं, क्योंकि जब पैसे हैं ही नहीं तो टेंशन कैसी। मैं कह रही हूँ कि कल ईद मुबारक के मैसेज के साथ साथ ना मुझे ईदी भी बेच दीजिएगा, शुक्रिया। शर्मीले लोगों से एक दफा दोस्ती हो जाए तो पता लगता है कि इनसे बड़ा बेशर्म कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हम लड़कियों में लाख बुराइयां सही, लेकिन यकीन माने हमने कभी मस्जिद से जूता नहीं चुराया। लड़कों सुन लो जरा। मोहब्बत में ताजमहल बनवाना जरूरी नहीं। तुम गर्मियों में अपने कॉटन के कपड़े इस्त्री करके और सर्दियों में भारी भारी जीन्स और जैकेट्स खुद धोकर भी मेरा दिल और गुर्दे जीत सकते हो मेरे फ्यूचर हस्बैंड। आज एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ मैंने पढ़ा अखोते छोड़ा माँ। मैं काफी देर हंसती रही, लेकिन एक कंफ्यूजन थी कि अपने ग्राहकों को खोता कौन कहता है भला। जब गौर किया तो समझ आई कि लिखा था आँखों ते छोड़ा माँ। फिर ख्याल आया कि जिंदगी में कोमा कितना जरूरी है। आजकल तो इंसान ही इंसान को डस रहा है। वो देखो सांप कोने में बैठा हंस रहा है। कुछ लोगों की ईद की सेल्फियां देखकर ख्याल आता है कि इससे अच्छे तो रमजान के पकोड़े थे भाई। आजकल के आशिक जिनसे मोटरसाइकिल भी बड़े स्टैंड पर नहीं लगती, वो भी कहते हैं जानू आले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें सांस न लेने देगी। नानी अम्मा ने मुन्ने से कहा जब तुम्हें खांसी आया करे ना तो मुंह के आगे हाथ रख लिया करो। मुन्ने ने कहा नानी अम्मा आप फिक्र न करें, मेरे दांत आपकी तरह नकली नहीं है जो गिर जाएंगे।
ایک سردار سخت گرمی میں 2 کوٹ پہن کر گھر کو رنگ کر رہا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا، سردار جی اتنی سخت گرمی میں 2 کوٹ کیوں پہنے ہیں آپ نے؟ سردار بولا، یار رنگ کے ڈبے پہ لکھا ہے اچھے رنگ کے لیے 2 کوٹ ضروری ہے۔ کوئی چپکے سے آتا ہے، میری ویڈیوز دیکھتا ہے، چراتا ہے اور بنا لائک کیے، بنا سبسکرائب کیے، بنا شیئر کیے چلا جاتا ہے۔ سچی سچی بتائیں مجھے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔